Hello, my dear students, that are first classes for introduction to trigonometry. क्लासेस में इसको पढ़ा चुका हूँ, हर साल 10 से 15 बार पढ़ाते हैं। आज पहली बार हमने ऑनलाइन क्लासेस को भी थोड़ा प्रमोट किया। ये क्लासेस केवल इसलिए जिससे आपका एक रिवीजन हो सके। बहुत से लोग इस लॉकडाउन में मुझसे पढ़ चुके हैं। एक बार इस तरीके से भी वीडियो बना के देखना था, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, विजिबल है, गुड। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले एक बात समझो कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो डिपेंड करता है आपके राइट एंगल पर। किस चीज़ पर डिपेंड करता है? आपके राइट एंगल पर। राइट एंगल मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री। क्लियर है? 90 डिग्री के जो सामने होगा वो होगा हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस। गुड, ओके। और यहाँ भी जिस जगह भी एंगल के लिए बात होगी, उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर अलग अलग हो सकता है। कैसे? अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा बेस। यानी यहाँ पे मैं 3 चीज़ों के लिए बात की, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। हाइपोटेनियस फिक्स है, जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा, और परपेंडिकुलर वो होगा जिस एंगल के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अभी देखो, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, नहीं, बेसिक समझ लिया, बेसिक समझ में आ गया। क्लियर है? ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो सबको आना चाहिए। 8.1 के लिए जो बेसिक है वो क्या है? वो बेसिक ये है कि एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। PVP HSP। अब ये है क्या चीज़? तो यार एक बात समझ लो, H यहाँ पर हाइपोटेनियस है, H यहाँ पर हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर को P और बेस को B बता रहे हैं। क्लियर है? अब जी क्या काम करेगा उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले यार एक बात समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं 6 फंक्शन। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका टेन थीटा। ऐसे साइन को अपोजिट करते हैं तो बनता है आपका कॉसेक थीटा, फिर बनता है सेक थीटा, और फिर बनता है कॉट थीटा। अब जिस 6 फंक्शंस को हम राइट एंगल से कैसे रिलेट करते हैं, जिसका पूरा यूज़ होगा हमारा 8.1 में। अगर मैंने कभी आपको बोला कि P/B है, मैंने क्या बोला? P/B है, तो वो चीज़ हो जाएगी आपके लिए साइन थीटा। अगर मैंने कभी आपसे बोला कि B/H है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और अगर मैंने कभी बोला कि P/B है, तो वो आपके लिए हो जाएगा टेन थीटा। मतलब अगर कभी परपेंडिकुलर ऊपर है, नीचे हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा। अगर कभी बेस ऊपर है, हाइपोटेनियस नीचे है, तो कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर ऊपर है, बेस नीचे है, तो टेन थीटा। इन्हीं का जैसे उल्टा होता है। अगर मैं इसको S से P देखूं, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। मीन्स P/H होता है साइन थीटा, तो H/P होता है कॉस थीटा। B/H होता है कॉस थीटा, तो सेक थीटा होता है H/B। P/B होता है टेन थीटा, तो ये होता है B/P। गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर है?
बहुत बढ़िया, मुझे पता है आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसका यूज़ कैसे करेंगे, कैसे इनका यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ जहाँ पर अपन इसका यूज़ करेंगे। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.1, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, यानी कि बी पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्लियर है? यानी बी पर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या क्या चीज़ दिया है, बोलता है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, यानी कि ए से सी की वैल्यू हमको नहीं दी है। अब यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, तो क्वेश्चन की कहानी क्या है। क्वेश्चन बोलता है साइन ए कॉस बी की वैल्यू बताएं। अब साइन ए कॉस बी हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ चीज़ें देख ली। सबसे पहले ये समझ लिया कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस यानी कि एच होगी। यहाँ पर साइन ए की बात हो रही है, अगर यहाँ पर साइन ए की बात हो रही है तो अपन साइन ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, पर सबसे पहले काम क्या है, हमें ये तीनों साइडें निकालनी है। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू नहीं दी है वो कैसे निकालेंगे। तो देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस ओके, थ्योरम वी हैव, हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, तो इस चीज़ पे फोकस रखेंगे। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे हाइपोटेन्यूज माना है ए सी को स्क्वायर, परपेंडिकुलर किसको माना है, ए बी को, तो ए बी का स्क्वायर, और जे क्या है, बी सी का स्क्वायर। सही है? क्लियर? अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका होता है 14 है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 625, यानी कि ए सी का स्क्वायर हो गया 625, इट मीन्स 25 सेंटीमीटर ए सी। बात क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें साइन थीटा के लिए बात करनी है। अब अगर मैं बोलूँगा मेरे को साइन थीटा ही निकालना है, तो साइन थीटा यानी कि साइन ए मेरे लिए क्या हो जाएगा, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा हुआ था, यहाँ पर समझाते थे मैं आपको दोबारा से। हमने पढ़ा था पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। कुछ लोग इस चीज़ को जानते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। कुछ लोग जानते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो भैया पहला साइन के बारे में कौन बताता है, P/H। क्लियर है? अगर P/H साइन के बारे में बताता है तो साइन की वैल्यू कितनी हो रही है, बोलो। P क्या माना आपने, P आपने क्या माना है, P आपने माना है ए के लिए है, तो P आपके लिए जे हो गया और जे आपके लिए बेस हो गया। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना था 25 और P कितना है 7। क्लियर है? यही साइन ए की वैल्यू जो हो गई, पर कॉस बी की वैल्यू के लिए हम जो जानते हैं वो होता है B/H, पर यहाँ पर एंगल क्या है, B है। अगर B एंगल होगा तो B एंगल हो ये देखिए यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। आप जब अपने क्वेश्चंस में देखेंगे तो कॉस ए की वैल्यू निकालनी है।
कॉस ए निकालना है तो बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी बनाई थी अभी आपने बी की वैल्यू, जे आपका बेस 24, हाइपोटेनियस 25, यानी कि ये आपका आंसर हो गया साइन ए और कॉस बी का। ओके, इसी का एक सेकंड पार्ट है जिसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, फोकस। क्या आपने ये वैल्यू निकाल ली थी? क्लियर है? इस चीज़ को आप निकाल चुके थे, गॉट इट, समझ में आ रहा है? ठीक। पर अगर मैं एंगल सी के लिए इस चीज़ की बात करता हूँ, अगर मैं एंगल सी के लिए बात करता हूँ तो सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। जी बात एक बार में समझ में आएगी, वीडियो को बार बार देखना। अगर मैंने सेकंड क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि सर साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बताइए, सेकंड क्वेश्चन में जो मुझसे पूछा गया है वो जो बताइए, तो भैया हाइपोटेनियस में तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है। अगर हाइपोटेनियस में फ़र्क नहीं पड़ना तो फ़र्क किस में पड़ेगा? तो फ़र्क पड़ेगा परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो गए, परपेंडिकुलर बेस आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए। क्लियर है? तो भैया इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये दोनों चीज़ें अपनी हो जाती हैं तो मुझे पता है इसका 24, इसका हाइपोटेनियस कितना है 25, इसका बेस कितना है 7, इसका बेस कितना है 25। क्लियर? तो जो हो गया इसका आंसर। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया, आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू।